Johar everyone, welcome to my channel कासू सांता व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय सैटरडे व्लॉग। और मॉर्निंग के हो रहे हैं 5:33 स्क्रीन पे आपको जैसा दिख रहा है। और आज मॉर्निंग से ही हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। सो आज लग रहा है कि आज इंद्रदेव थोड़ा सा खुश हो रहे होंगे हमारे ऊपर। सो आज मैं 30 मिनट्स लेट उठी हूँ क्योंकि आज मेरे बच्चे के स्कूल में पीटीएम है। तो आज मैं भी बच्चों के साथ पीटीएम के लिए जाऊँगी, वरना अगर स्कूल होता है तो मैं 5 o'clock तक उठती हूँ। सो वही आज मैं 30 मिनट्स लेट उठी। तो अब मैं अपना वही डेली रिचुअल जो आप सभी जानते हो, मॉर्निंग उठ के पानी पीना और उसके बाद फिर मैं अपने ये बेबी प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स सबको खूब सारा भर भर के पानी पिलाती हूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी या गर्मी कुछ भी आप कह सकते हो। सो जो लीफ है वो सारे येलोश हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पानी रेगुलर दे देती हूँ। और उसके बाद डस्टिंग वगैरह नहाने धोने के बाद मैं अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे रही हूँ अपने कुन्नू को, जिसमें आज मैंने बनाए हैं ये आलू भुजिया और ये पराठा। और मेरे बेटे की भी आज कुन्नू की भी पीटीएम होने वाली थी, बट उसकी मैम एब्सेंट है तो वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज बड़े बेटे की ही पीटीएम होगी, सो उसी के लिए हम जाएंगे। सो मैं भी नहा धो के बैठ चुकी हूँ, रेडी मैं थोड़ी देर में हो जाऊंगी। सो अभी मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ विथ माई ऑल टाइम फेवरेट बिस्किट पार्ले जी। और साथ में देखिए कुन्नू ये एक मूवी देख रहा है, ये ज़ोम 100 करके एक मूवी है, कोरियन मूवी है, जो कि अच्छी भी लग रही थी, इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी देखती हूँ साथ के साथ और चाय भी इंजॉय करती हूँ। अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। देन उसके बाद हम रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए। और ये है मेरा सिंपल सोबर सा लुक, हेयर वगैरह टाई कर रखा है। मैं ज़्यादातर गर्मियों में हेयर अपने टाई ही रखती हूँ, क्योंकि मुझसे मतलब बाल ऐसे खुले नहीं रखे जाते हैं। और जैसे ही सोसाइटी से बाहर निकले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है, बाहर निकलते ही ये ऑटो रिक्शा वगैरह मिलते हैं। और मॉर्निंग टाइम होता है तो सबका ऑफिस गोइंग होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, कोई मेट्रो तक के लिए जाता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ का वेदर देखिए, मतलब कि आज का वेदर थोड़ा अच्छा ही है। मॉर्निंग से ही जैसे मैंने आपको दिखाया कि अच्छी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और ये देखिए फाइनली हम स्कूल पहुँच गए। और मैं थोड़ा सा आपको अपने बड़े बेटे का स्कूल मतलब छोटे बेटे का भी स्कूल दिखा रही हूँ। फर्स्ट टाइम जब मेरे बेटे ने मतलब कुन्नू ने देखा था ये स्कूल, तो मैं उसे बोलती थी कि आप इसी स्कूल में पढ़ोगे अपने दादा के साथ। तो वो बहुत एक्साइटेड कि कब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में आऊँगा, कब मेरा एडमिशन होगा, तो ऐसे बहुत एक्साइटेड था। और जब एडमिशन भी हुआ तब भी। देन उसके बाद पीटीएम टीचर्स वगैरह के साथ मीट होने के बाद देन हम ममाज ने भी फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्योंकि इस बार फ्रेंडशिप डे और पीटीएम सेम डे पे पड़ गया। तो वैसे हम फ़ोन पे एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं। और ये मेरे बेटे की फ्रेंड की मम्मा है, सो मेरी भी फ्रेंड है। और इनके बच्चे की और मेरे बच्चे की फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है। तो इसलिए मेरे भी इनके पेरेंट्स के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। और ये देखिए, ये जो आप स्केच, पेंटिंग, ड्राइंग, आप जो भी कह सकते हो, ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये सारा बच्चों ने बनाया है। मतलब ये मेरे बेटे के स्कूल में हर मंथ मतलब ऐसी एक कुछ ना कुछ एक्टिविटी कंपटीशन होता है कि आप कुछ भी पेंटिंग, कलमकारी या कुछ भी जो आर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, जिनके पेंटिंग या स्केच वगैरह बेस्ट होते हैं, उनके ये नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। पहले मेरे बेटे को भी शौक था, वो भी ऐसे ही बनाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका शौक खत्म हो गया है। और अब वो स्केच बनाता है, तो एनिमे केक बनाता है। तो ठीक है, आजकल उसका ये साइड हॉबी हो गया। और ये स्कूल का प्लेग्राउंड है, जहाँ पे बच्चे अपना मतलब लंच टाइम हो या कोई स्पोर्ट्स हो तो वहीं पे प्ले किया जाता है। और उसके बाद ये जो लेफ़्ट साइड है ये ऑफिस है। और ये भी पेरेंट्स है। अभी हमारी ऑलमोस्ट टीचर्स के साथ मीटिंग हो चुकी है, बस एक और मैम थी तो उनके साथ भी मीटिंग करना था, सो वो भी हमने पूरा कर लिया। और ये जो सारा आप बॉटल्स वगैरह, बुक्स वगैरह, अम्ब्रेला वगैरह देख रहे हैं, ये सारा मिसिंग वाला है, जो बच्चे बाय मिस्टेक भूल जाते हैं, तो यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिया जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चे अपना खुद से ले लेते हैं। और मीटिंग वगैरह ओवर होने के बाद अब हम निकल रहे हैं कहाँ, हम लोग एग्जिट नहीं हो रहे, अब हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ। यस, अब मीटिंग हो गई तो बस बच्चों को थोड़ी सी भूख लग गई, तो बच्चों ने कहा कि चलो कैंटीन में समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं तो समोसे खाते हैं। तो ठीक है, हमने कहा कि चलो ठीक है, समोसे अच्छे मिलते हैं तो हम मम्मा भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। और ये जो समोसा पार्टी और ट्रॉपिकाना जूस है, ये हम मुझे ट्रीट मिल रही है मेरे बेटे की फ्रेंड की मम्मा से, क्योंकि मैंने उन्हें फ्रेंडशिप रिंग दिया तो उन्होंने कहा कि चलो मैं भी फ्रेंडशिप डे बना रही हूँ तो मैं आपके साथ
साथ ये समोसा ट्रीट मेरी तरफ से है। तो हम लोगों ने मतलब ये भी मेरा फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था कि हाँ, फ्रेंडशिप डे में समोसा पार्टी भी हो रही है, तो मतलब अच्छा इंजॉय कर रहे थे और समोसे वाकई ही बहुत टेस्टी था। सो यही हम मम्माज भी इंजॉय कर रही थी और उसके साथ ये ट्रॉपिकाना जूस, मतलब ये सब चीज़ें ना हम मदर्स भी बातें कर रहे थे कि हमारे स्कूल टाइम में भी ऐसे ही होता था, कैंटीन से खाया, मतलब मज़ा आता था। और उसके बाद ये पीटीएम भी ख़त्म हुआ, पेट पूजा भी हो गई। सो अब मेरे बेटे की फ्रेंड्स और मम्मा अपने घर और हम अपने घर के लिए निकल गए। और यहाँ का वेदर देखो, हल्की हल्की सी टिप टिप सी बारिश हो रही है, जो कि आपको मतलब इसमें वीडियो पे ऐसे दिख नहीं रही होगी, बट हल्की हल्की ज़रा ज़रा सी बारिश भी हो रही थी, लेकिन साथ में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा रहा था। और बारिश की वजह से थोड़ा ट्रैफिक भी ज़्यादा ही बढ़ रहा था, तो जिसकी वजह से 15 और 20 मिनट्स हमारे मतलब कि इस ट्रैफिक में ही वेस्ट हो गए। और वैसे भी दिल्ली बिना ट्रैफिक के तो कंप्लीट होता ही नहीं है, बट आज कुछ इस तरफ ज़्यादा ही रश मिल गया, बट जैसे तैसे करके भी हम लोग पहुंच गए। और ये है मदर डेयरी मेरी सोसाइटी के, ये बाहर साइड का व्यू है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर साइड से आउटसाइडर भी मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं और इनसाइड सिर्फ सोसाइटी के लोग ही ले सकते हैं। तो मुझे भी यहाँ से दूध कर्ड वगैरह लेना ही था और अपना फेवरेट मैंगो योगर्ट भी लेना था। सोसाइटी में मदर डेयरी होने का एक बेनिफिट्स मुझे ये मिल जाता है कि हाँ, मैं अपने बेटे को मतलब कभी भी मदर डेयरी मिल्क प्रोडक्ट के लिए कुछ भी भेज सकती हूँ। वरना मैंने अभी तक अपने बेटे को ऐसे सोसाइटी से बाहर ऐसे नहीं भेजा जब तक मैं कुछ सेटिस्फाई ना हो जाऊँ। देन उसके बाद सामान लिया और घर भी पहुँच गए। और सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, खासकर ह्यूमिडिटी की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। और ये देखिए मिल्क जो आपने अभी देख लिया। सो और मैगी भी मैंने गेट से ही पिक कर लिया था, मैंने पहले से ही ऑर्डर कर लिया था, तो मुझे गेट पे मिल गया था। सो बस इन्हीं सबको फ्रिज में रखने के बाद कपड़े वगैरह चेंज कर लिया। लंच बनाने का टाइम हो गया। सो मैंने गैस पे एक साइड चावल चढ़ा दिया, सब्जी चढ़ा दिया और दाल भी चढ़ा दिया, क्योंकि मॉर्निंग में मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट बना के गई थी, लंच नहीं बना के गई थी। और वैसे भी पीटीएम में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर लगता। तो मॉर्निंग की जितनी भी डिशेस वगैरह थी वो सारी क्लीन कर दिया मैंने, ताकि मेरा टाइम बच सके। और उसके बाद फिर लंच भी रेडी कर दिया था। आज का लंच है मेरा ये दाल राइस, ये चिली पनीर और आलू भजिया। चिली पनीर मैंने ही बनाया था। और दूसरी प्लेट में था सेम, बट दाल की जगह पल्सेस था और ये ऑमलेट था। ये मेरे छोटे बेटे के लिए था और मेरे दोनों बच्चे टीवी देखते देखते खाना खा रहे थे। और वैसे भी आजकल के बच्चे मतलब बिना टीवी देखे उनका खाना भी ख़त्म नहीं होता। और मैं यहाँ लेफ़्ट ओवर चीला और ये चिली पनीर और पम्पकिन की सब्ज़ी खा रही थी, क्योंकि एक्स्ट्रा बचा हुआ था, तो इसलिए मैंने आज राइस स्किप कर दिया। अब वैसे भी ऑफ कोर्स हर मम्मा मतलब लेफ़्ट ओवर जितना भी बचा कुचा होता है वो सारा मम्मा ही खाती हैं। और इसलिए मेरे बच्चे अनी तक मुझे बोलते हैं कि आजकल मम्मा का पेट डस्टबिन बन गया है, जो चाहे मिले वो सब खा लेती हैं। पहले ऐसा होता था कि अनी लेफ़्ट ओवर सब कुछ खा लेते थे, अभी भी खाते हैं, मैं कम खाती हूँ अभी भी। लेकिन आजकल ऐसा हो गया, जब से मम्मा बन गई हूँ मैं, तो आजकल मैं भी सब कुछ खाने लगी हूँ। और ये एक अमेज़ॉन से पार्सल आया था, जो कि कुन्नू ने अपने भैया के लिए मंगवाया था, उसके बर्थडे के लिए, कि वो बर्थडे पे गिफ्ट करेगा, वो उसी दिन अब इसे अनबॉक्स करेगा। सो तब तक के लिए आप वेट करो। सो सारी किचन की डिशेस वगैरह वॉश होने के बाद अब जितना सारा खाना वगैरह था वो सारा शिफ्ट कर लिया था। और उसके बाद उसे फ्रिज पे रख दिया वापस, क्योंकि अभी थोड़ा सी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो गर्मी भी लग रही है, तो मे भी सब्ज़ी वगैरह ख़राब हो जाए। और वैसे हो भी जाता है, मे बी की बात नहीं है इसमें। तो इसलिए जितना भी लंच का होता है वो सारा मैं वापस फ्रिज में रख देती हूँ। देन उसके बाद कुछ टाइम बचा हुआ था, तो ये मूवी हम मॉर्निंग में देख रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ज़ॉम 100 करके एक एनिमे मूवी है, बट इसमें कैरेक्टर रियल है, तो मुझे भी देखने में मज़ा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी इस मूवी को देख लेती हूँ, क्योंकि इसके कोई एपिसोड नहीं था, ये एक मूवी थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी बच्चों के साथ ये मूवी थोड़ा देखती हूँ, क्या है क्या नहीं है। इसमें कुछ ज़ॉम्बी भी है, तो इसलिए वो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि हाँ, क्योंकि ज़ॉम्बी वाली मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। और आजकल की अगर आप मूवीज़ एनिमे वगैरह कुछ भी एपिसोड सीरीज़ देखो, तो ज़ॉम्बी का भी प्रमोशन हो गया है। मतलब कहने का मतलब, पहले के ज़ॉम्बी कैसे चलते थे, आजकल भागते हैं, आजकल उनमें सेंस आने लगा है कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। पहले के टाइम में होता ही नहीं था, पहले में तो मतलब ज़ॉम्बी में कोई सेंस ही नहीं होता था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे मूवी देखते देखते मेरा कुन्नू यहाँ पे ये गिफ्ट रैप कर रहा था अपने भैया के लिए, क्योंकि जो अमेज़ोन से आया था ये वही पार्सल है। तो बस लगा हुआ था कि नहीं मुझे गिफ्ट रैप करना है, तो मैंने कहा ठीक है आप करो गिफ्ट रैप, हम आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। और वो खुद से ही ये सब करना चाहता था अपने दादा के लिए।
तो हमने कहा ठीक है आप करो, तो वो उसी में ही लगा हुआ था और मैंने कहा था कि बेटा जब ये रैप करोगे तो आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेना, तो वो भी कर रहा था। सो आई एम हैप्पी कि वो अपने भैया के लिए ये कर रहा है। और ये इवनिंग के 4:30 हो रहे थे और बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे उठा दिया था। मैंने उठाया था एक्चुअली, क्योंकि 4:30 मेरे बड़े बेटे की ट्यूशन होती है। देन उसकी ट्यूशन जाने के बाद फिर भी मतलब आँख ही नहीं खुल रही थी, इतनी आंसू मतलब ज़बरदस्त नींद आ रही थी। मे बी बाहर बारिश हो रही थी, इस वजह से शायद ज़्यादा ही नींद आ रही थी मुझे। और मतलब बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं जागूँ जागूँ जागूँ, बट पता नहीं आँख ही नहीं खुल रही थी। फिर फाइनली मतलब कि मैं बालकनी चली गई, वहाँ पे फेस धोया, तब जाके मैंने अपनी नींद तोड़ी। देन ऐसा करते करते फिर 5 o'clock हो गया और उसके बाद मैंने फिर दूध चढ़ा दिया अपने छोटे कुन्नू के लिए और मेरे लिए चाय भी, क्योंकि इवनिंग हो गई थी। तो मेरी चाय और मेरे कुन्नू की दूध वो तो मतलब मस्ट ही है हमारे लिए। कॉज चाय पिए बिना मैं बाहर नहीं जाती और मेरा कुन्नू दूध पिए बगैर बाहर नहीं जाता है। और ये देखिए फ्रेंडशिप रिंग, जो कि इस बार बहुत ही अलग लगा, क्योंकि मैं हर बार मतलब फ्रेंडशिप बैंड खरीदती हूँ, बट इस बार मुझे बहुत क्यूट लगा, जिसमें ऐसे रिंग में छोटे छोटे ऐसे लिखे हुए थे, लव, फ्रेंडशिप एंड बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड्स फॉर एवर, ऐसे करके छोटे छोटे एक वर्ड्स लिखे हुए थे जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मतलब कि एक चीज़ होता है ना, जब हम कॉलेज में स्कूल टाइम में थे तो फ्रेंडशिप डे का नाम सुनते ही हम घर से मम्मा से मम्मा फ्रेंडशिप बैंड चाहिए, वही चीज़ मेरे बच्चे में ऐसा करते हैं, मम्मा फ्रेंडशिप डे आ रहा है, फ्रेंडशिप बैंड चाहिए, ये चाहिए, तो मैं भी खरीद के देती हूँ। तो मेरे बच्चे याद रहता है तो मुझे याद रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैं भी मनाती हूँ। और अब ऐसा हो गया है कि मेरी जो स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड है जो दिल्ली में सेटल है, हम मतलब कि एक कैपिटल में रहते हुए भी हमारे पास आजकल टाइम ही नहीं है हम एक दूसरे से गैदरिंग करें, बस ये वही फ़ोन पे, चैट पे। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि फ़ोन पे भी हमारी बात नहीं हो पाती है, तो बड़ा फील होता है कि वो दिन भी क्या दिन थे, मतलब कि मतलब फ्रेंड्स के लिए टाइम ही होता था। कभी मूवी देखने का प्लान हो गया, कभी मैकडोनल्ड देखने का। अगर मेरे फ्रेंड्स अभी ये मेरा ये व्लॉग देख रही हैं, सो मिस कर रहे होगे, सो मैं अभी से उनको भी विश कर देती हूँ हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू माई ऑल माई बेस्टीज़ एंड माई स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स। मतलब वो दिन भी बहुत ही अच्छे थे, मतलब अभी भी याद करो तो लगता है काश हम मेरे पास डोरेमोन होता, एनीवे डोर होता तो मैं पीछे चली जाती। सो उसके बाद फिर वही हमने चाय दूध वगैरह फिनिश किया और फिर हम लोग थोड़ा निकल गए नीचे। मेरा इवनिंग वॉक का टाइम होता है और मेरा कुन्नू तो या तो प्ले करता है फ्रेंड्स के साथ या फिर साइकिलिंग करता है। तो आज उसका साइकिलिंग का मूड था, तो इसलिए वो साइकिलिंग के लिए निकल गया। तो पहले वो देखने जाता है कि मेरे फ्रेंड्स किधर खेल रहे हैं किधर नहीं खेल रहे हैं। तो आज मेरे फ्रेंड कुन्नू का एक ही फ्रेंड आया था जो कि क्रिकेट खेल रहा था। तो मेरे बच्चे ने कहा कि ठीक है मैं तो क्रिकेट खेलूँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप क्रिकेट खेलो और मैं इतने में थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ। और मैं फ्रेंडशिप रिंग साथ में लेके ही गई थी। सो मेरी ये फर्स्ट नेबर फ्रेंड है जिसको मैं मतलब फर्स्ट फ्रेंडशिप रिंग दे रही हूँ और वो दूर से आ रही हैं, तो वो अपना हैंड ऐसे वेव करती हुई आ रही थी। तो उनको लगा कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैं उनको बोल रही थी नहीं अपनी फिंगर दिखाओ अपने तो वो अपना ऐसे फिंगर दिखा रही थी। और उसके बाद मैंने उन्हें फ्रेंडशिप डे विश किया, तब उनको लगा अच्छा आज फ्रेंडशिप डे है। सो कहते हैं कि हाँ मैंने मतलब मैं तो भूल ही गई थी, जब बच्चे छोटे थे तब याद रहता था। तो मैंने कहा नहीं मेरे बच्चे याद रखते हैं इसलिए मुझे भी याद रहे। तो मैंने भी अपनी सारी ये नेबर फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया। सबके साथ तो पॉसिबल नहीं हो पाया, सब नहीं आ पाए, तो जितने आए उनके साथ मैंने ये फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया। और देन उसके बाद इवनिंग वॉक करने के बाद फिर हम घर वापस आ गए। और मॉर्निंग में जो मैंने ये फ्रूट योगर्ट लिया था फिर उसे खाया मैंने, और ये बहुत टेस्टी लगता है। आपने कभी खाया हो तो बताना मुझे, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। फ्रूट वाला फ्लेवर जिसमें मैंगो फ्लेवर होता है तो वो मुझे अच्छा लगता है। और साथ में पेस्ट्री मैं ये फ्राइडे को लाई थी, बट हम में से किसी ने खाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो आज खा लेते हैं। तो मेरे दोनों बच्चों ने तो चॉकलेट, डार्क चॉकलेट पेस्ट्री खाया और मैंने कहा चलो मैं मैंगो खा लेती हूँ, कोई बात नहीं। वैसे ज़्यादातर मुझे ऐसे फ्रूट फ्लेवर में पेस्ट्री या जूस पीना टेट्रा पैक वाला भी पसंद नहीं है, बट ये मैं बस ट्राई के लिए ही लाई कि चलो आज मैं कुछ अलग ही ट्राई कर लेती हूँ। आजकल पता नहीं मेरा मूड ऐसा हो गया है कि कुछ अलग नया भी ट्राई कर लिया जाए, सिर्फ एक ही फ्लेवर नहीं खाना चाहिए।
बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर हुआ हमारे डिनर का टाइम। डिनर पे आज मैंने बच्चों का फेवरेट आलू अंडे की भजिया और उसके साथ पराठा था, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। बट मेरी प्लेट में है ये पम्पकिन और चना मिक्स है और अंडे भजिया की थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली और सादी सी रोटी ली है मैंने। मेरे बच्चों को और अनी को ये पम्पकिन की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ मुझे पसंद है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए ही बनाती हूँ और मेरे बच्चे अंडे भजिए के साथ पराठे इंजॉय कर रहे हैं। सो आज का जो मेरा लंबा लंबा व्लॉग है वो यही था। अब इसे हम खा पी के अपना सो जाएंगे। नेक्स्ट डे संडे है, सो देखते हैं, हो सकता है मैं लेट नाइट बैठ के अपना एडिट का काम करूँ या सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।